भगवान क्या है? भगवान मतलब प्रतिध्वनि है और प्रतिच्छाया, प्रतिच्छाया है। भगवान क्या है? भगवान कुछ नहीं है, भगवान प्रतिध्वनि और प्रतिच्छाया। जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसी हमारी भावना होते हैं, उसी की प्रतिक्रिया प्रतिध्वनि गूंज करके हमारे पास आ जाती है। भगवान के जवाब ठीक वही होते हैं जो हमारे जवाब होते हैं। भगवान से जब हम ये कहते हैं हमको अमुक चाहिए और अमुक चाहिए और अमुक चाहिए, निकालिए हमारे बेटा दीजिए, लाइए हमको पैसा दीजिए, लाइए हमको ये दीजिए, लाइए हमको ये दीजिए, लाइए हमारी नौकरी में तरक्की कराइए, लाइए हमारी बीमारी अच्छी कीजिए, सारी की सारी जो हम कहते हैं उसी की ठीक प्रतिध्वनि इस अनंत अंतरिक्ष में होकर के हमारे पास चली आती है और हमको ये पूछती है, लाइए आपके पास पैसा कहाँ है, पैसा दीजिए, आपके पास शरीर कहाँ है, हमको दीजिए, और आपके पास नौकरी में तरक्की कहाँ है, हमारी नौकरी में तरक्की कराइए। भगवान जी कहते हैं हम यहाँ गिरे हुए पड़े हैं, आप हमारी नौकरी में तरक्की कराने के लिए मदद कीजिए, और हमको पैसे की ज़रूरत है, हमको पैसा दीजिए, और हमको संतान की ज़रूरत है, हमको भगवान की संतान जैसे होने चाहिए, लाइए संतान दीजिए हमको। कौन कहता है? भगवान। किससे कहता है? उस मांगने वाले से। मांगने वाले में जद्दोजहद बराबर बनी जाती है, और ऐसी बनी जाती है जैसे कि आपने मुराद और उसके भाई के बारे में सुनी होगी। मुराद और उसका भाई दोनों ही ये कहते थे हमको हुकूमत चाहिए और आज चाहिए। दोनों भाइयों में जद्दोजहद होने लगी और लड़ाई होने लगी। लड़ाई होकर के क्या हुआ कि उस बड़े भाई ने छोटे भाई को सिर कटवा दिया, और कटवा करके तलवार पर रख करके और थाली में रख करके मंगवा लिया। और हमारा भगवान मुराद, क्या नाम था भाई का? 4 भाई थे, उसमें से किसने कटवाया था सिर्फ? औरंगजेब ने कटवाया। औरंगजेब ने कटवाया था। बस हम और भगवान कौन है? हम दारा और भगवान औरंगजेब। हम औरंगजेब और भगवान दारा दोनों बैठे हुए हैं। राज हमको चाहिए और दौलत हमको चाहिए। हम कहते हैं दौलत हमको चाहिए, भगवान कहता है तेरी दौलत हमको चाहिए, तेरे पास क्या है निकाल हमको। और हम कहते हैं तेरे पास दौलत कहाँ है, वो निकाल हमको। भगवान कहता है निकाल, तेरे पास कहाँ है। हम दोनों अपने अपने चाकू लिए हुए, छड़े लिए हुए, तलवार लिए हुए बैठे हैं, कब किसका काट डाले सिर और कब किसका ये कर डाले। लेकिन मित्रों, जब ये प्रतिध्वनि और प्रतिक्रिया बदल जाती है, ये प्रतिक्रिया और प्रतिध्वनि बदल जाती है उस क्षण जब हम ये कहते हैं भगवान से कि हमारी चीज़ें तुम्हारी हैं, हमारी चीज़ें तुम्हारी हैं, हमारा शरीर तुम्हारा है, हमारी अकल तुम्हारी है, हमारी भावना तुम्हारी है, और हमारा धन तुम्हारा है, और हमारा सब कुछ तुम्हारा है, हमारे पास जो कुछ भी हमारा है सब तुम्हारा है और तुम्हारे लिए है। ये विचार जिस क्षण हमारे मन में आ जाता है तो हमारी लड़ाई का मोर्चा बदल जाता है, और हमारी लड़ाई के लड़ने वाले सूरवीरों की शक्ल बदल जाती है। हमारी लड़ाई के लड़ने वाले सूरवीर राम और भरत जैसे हो जाते हैं।